देश में 77वें गणतंत्र दिवस पर जगह जगह ध्वजारोहण किए गए। सोमवार को आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के कार्यालय में भी ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी और राष्ट्रगान साथ समारोह संपन्न हुआ। ध्वजारोहण के उपरांत देशवासियों को रामवीर चौहान ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर ध्वजारोहण के बाद मिठाई भी वितरण करी गई। यहाँ मौजूद सभी ने एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष परमवीर चौहान, बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से आपकी अपनी पार्टी के सचिव राहुल चौहान के अलावा पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता समेत लोग उपस्थित थे। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान से 77वें गणतंत्र दिवस पर उनकी प्रतिक्रिया जानी और पिछले 76 वर्षों से गणतंत्र दिवस को लेकर वो आज कैसे देखते हैं। इसके साथ ही जनगणना में जातीय कॉलम नहीं होना और यूजीसी के मुद्दे पर जानने का प्रयास किया। इस पर उन्होंने उत्तर देते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता की इस विशेष रिपोर्ट में। सर, आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आप? सबसे पहले तो समस्त भारतवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और शुभकामनाएं इस देश के प्रत्येक नागरिक को जो 77 साल से भारतीय संविधान में आस्था रखते हुए गणतंत्र को 77 साल की एक दूरी तय करके लेके आए हैं। 70 साल पूरे हो चुके हैं, 77वें साल में एंट्री कर चुके हैं। तो अब ये गणतंत्र अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है और जो विविधता में एकता है, भारतीय संविधान की जो मूल भावना है विविधता में एकता, पूरे देश को पिरो के एक सूत्र में भारतीय संविधान ने उसको देश को पिरोया है। यहाँ पर विभिन्न धार्मिक संस्कृतियां हैं, लोग हैं, भाषाएं हैं, उन सारी भाषाओं और संस्कृति की विविधता के लोगों को एक सूत्र में पिरोकर भारतीय संविधान ने अपना पूरे विश्व में एक स्थापित किया है कि ये देश का पूरे वर्ल्ड का सबसे अच्छा संविधान है और इसमें आस्था प्रत्येक नागरिक की होनी चाहिए। सर, आपकी पार्टी की जो है कि जाति उन्मूलन को लेकर है ये मुद्दा, तो अभी जो है कि जनगणना हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि उसमें जातीय कॉलम नहीं है, तो क्या लग रहा है कि आप अपनी मुहिम में थोड़ा सा कामयाब हुए इसमें? देखिए, हम तो शुरू से एक बात लेके चलते हैं, जब भारत का संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग हैं, तो हम जाति धर्म और आस्थाओं में क्यों बटे हुए हैं? आस्था और जाति, जो आस्था है, आस्था किसी भी व्यक्ति का निजी मामला होता है। वो किसी भी पद्धति को अपना सकता है और उस पद्धति में काम कर सकता है। पहले भी भारत में बहुत सारी आस्थाएं रही हैं, अलग अलग जो लोग मानते हैं, कोई सनातनी परंपरा को मानता है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई गुरु नानक जी के जो दिया हुआ रास्ता है उसमें चल रहे हैं, सिख धर्म है। और भी इसके अलावा छोटे छोटे सेक्ट भी भारत में बहुत सारे हैं, जो छोटे छोटे सेक्शंस थे जिनको लोगों ने फॉलो करना शुरू किया, जिसमें जैन, सिख और बुद्धिज्म, तो ये बाद में ही सारी सेक्शंस में बंटवारा हुआ सारी चीजों में। सर, यूजीसी का मुद्दा चल रहा है और कुछ उसमें विरोध कर रहे हैं और कुछ कर रहे, आप जो है इस पे क्या करना चाहिए? यूजीसी का जो मुद्दा है, हम यूजीसी के जो नए नियम आ रहे हैं हम उनका समर्थन करते हैं। इससे उन लोगों को दिक्कत हो रही है जो लोग मोनोपोली करके, जिन लोगों की मोनोपोली थी सिस्टम पे, वो मोनोपोली टूट जाएगी। अब यूजीसी में जब ओपन कंपटीशन होगा सभी के लिए, तो पता चल जाएगा किसमें काबिलियत है, किसमें नहीं। कल तक जो लोग मेरिट की बात करते थे, आज वो लोग विरोध कर रहे हैं यूजीसी के नियमों का। क्यों? क्या जब आप मेरिट की कंपटीशन की बात करते हो, आ जाओ आप मेरिट में। और उन लोगों को भी तो भारत के संविधान की मूल जो संरचना वही है कि जिन लोगों को मुख्य धारा में नहीं जोड़ा गया था, कुछ लोगों ने सिस्टम पे कब्जा कर रखा था, तो उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए भारतीय संविधान ने कुछ प्रोविजंस किए कि उन लोगों को भी सिस्टम का पता चले। अब एक परिवार है, जैसे अब हम कई बार कहते हैं यादव जाति को ग्वाला है, वो गाय भैंस चराने वाले लोग हैं, लेकिन जब वो गाय भैंस चराने वाले लोग शासन में उनको हिस्सा मिला, तो उन्होंने अपने आप को साबित किया, हाँ भाई ये शासन कर सकते हैं या इनके अंदर काबिलियत है। तो जो पिछड़े हुए लोग हैं, बहुत सारी हजारों जातियां भारत में ऐसी हैं जिनको कभी शासन में एंट्री करने का ही मौका नहीं मिला, जिनको नौकरी करने का मौका नहीं मिला। तो ये सारे नियम जो है उन लोगों को अपने हक और अधिकार दिलाने के लिए हम इनका समर्थन करते हैं, जो यूजीसी का नियम। ऐसा है, जब तक पढ़े लिखे लोगों में ये जो एक दूषित मानसिकता है, हमने इसीलिए तो कहा कि इफ वी विल कम इन द पावर
we will bring the caste abolition act in this country because the caste is the main hurdle in the development of this country. अब इस देश में दो तरह के लोग हैं, एक वो है जो साइंटिफिक तरीके को अपना के देश को तरक्की की तरफ लेके जाना चाहते हैं, एक वो लोग हैं जो धार्मिक परंपरा के आधार पे वो जो यथास्थिति है उसको बनाए रखना चाहते हैं। यथास्थिति में क्या होगा, जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं, तो मैं जो लोग डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का विरोध करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या डिजिटल इंडिया, जो डिजिटलाइजेशन इस देश में हुआ है, क्या वो हमारे देश की इजाद की हुई चीज है? वो भी तो विदेशों में ही लोगों ने की है, और वो साइंस से जुड़ी हुई चीजें, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें। अगर इस देश का टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना, इस देश ने अलग अलग ट्रीटी की है, लोगों के साथ विदेशों में अपने संवाद स्थापित किया है, तो जब नॉलेज का एक्सचेंज होगा तभी तो आप डेवलप कर पाएंगे। अगर आप एक अंधे कुएं में डाल दें सभी को, तो वो कुएं से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये जो पहले की जो पारंपरिक व्यवस्था है, वो एक कुएं में, अंधेरे कुएं में डालने वाली व्यवस्था है। उस कुएं से बाहर निकलने की जरूरत है, दुनिया को देखने की जरूरत है। ठीक।